बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने शुरू किया हुआ था। उसके हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 2 के। तो डियर स्टूडेंट, पहले मैंने चीज़ें आपको बताई थी, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन क्या होता है और रेडिकल इक्वेशन क्या होता है, स्केयर क्या होता है, स्केयर रूट क्या होता है। ये चीज़ें उम्मीद आपको समझ आ गई होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, हम आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन इफ एनी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको चेक भी करेंगे जो है ये इसके सोल्यूशन को। तो चलें जी, हम इसको कैसे हल करते हैं। ये इसका थर्ड पार्ट है, x माइनस 3 अंडर रूट इज माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप इसका करते हैं, x माइनस 3 अंडर रूट 7 को दूसरी तरफ ले जाएं और ये माइनस 7 है उधर जाकर प्लस 7 हो जाएगा। ठीक, अब स्केयर रूट खत्म करना है यानी अंडर रूट खत्म करना है। तो स्केयर रूट एंड स्केयर आर कैंसल टू ईच अदर, देयरफॉर वी विल टेक द स्केयर ऑन बोथ साइड लिखेंगे। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्केयर, वी विल टेक द स्केयर ऑन बोथ साइड। एक्स माइनस 3 अंडर रूट स्केयर लेफ्ट हैंड साइड का स्केयर एंड 7 जो है इसका राइट हैंड साइड का स्केयर। अंडर रूट और स्केयर आर कैंसल टू ईच अदर, ये कैंसिल कर लेंगे और ये क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 स्केयर 49। नो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। माइनस, ये माइनस को खत्म करेंगे। वी विल टेक द माइनस 3 टू द राइट हैंड साइड। जो x जो है ये माइनस 3 और प्लस 3 हो जाएगा और ये 49। चलें ये स्टेप कर ले तो प्लस 3 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू, और ये क्या आएगा जी, और ये 9 तो 3 12 और ये 52 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 52। अब ये इसका जो है वो इसको चेक कर लेते हैं कि क्या इसका 52 जो है सोल्यूशन ठीक है या गलत है। तो हम इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन देखेंगे। x माइनस 3 जो है अंडर रूट इज इक्वल टू 7 लिखते हैं। ये जी, ये सेकंड स्टेप वाला, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। ये चेक है, चेक मैंने ऊपर नहीं लिखा, चले मैं ऊपर लिख लेता हूँ, एडिंग दे देता हूँ। चेक क्या आएगा जी, x माइनस 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 7। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 52। x की वैल्यू 52 माइनस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7। 52 से 3 निकालें तो क्या आएगा, 49 अंडर रूट इज इक्वल टू 7। तो 49 का अंडर रूट क्या आता है, 7। तो 7 इज इक्वल टू 7। तो ये चेक हमने कर दिया, इट इज़ ए राइट, इट इज़ ए राइट यानी ठीक है, ट्रू है। तो हम सोल्यूशन सेट जो है वो क्या इसका होगा जी, डियर स्टूडेंट बताएं, सोल्यूशन सेट इसका होगा, ये जो निकाला है 52 जो है वो सोल्यूशन सेट है 52। ये इसका सोल्यूशन सेट है 52। 2 को ज़रा मैं सही तरह लिख लूँ, ये 52 इसका सोल्यूशन है जी। तो चेक भी हो गया है। तो डियर स्टूडेंट, पहले हमने थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, 7 को दूसरी साइड पर ले गए, स्केयर ले लिया दोनों साइड पर, और स्केयर और अंडर रूट और स्केयर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। x की वैल्यू 52 आ गई है। अब जो है वो चेक किया, इसमें 52 पुट किया है तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट कर लें। फिर नेक्स्ट जो है वो अगला पार्ट हम करते हैं, पार्ट नंबर 4। आपने अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लें। पार्ट नंबर 4 डियर स्टूडेंट आपके सामने मैं लिखने लगा हूं, t प्लस 4 अंडर रूट, और ये 2 अलग है जी, इसका इंडेक्स नहीं है, 2 अलग है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू 5।
इज इक्वल टू 5। तो ये डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल है, रेडिकल इक्वेशन है, वेरी सिंपल है। वो टेकिंग, पहले तो आप ले लें, डायरेक्ट ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अंडर रूट खत्म करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है जी, ये अंडर रूट t प्लस 4 इसका स्केयर ले लें और ये 5 इसका स्केयर ले लें। ठीक, अब डियर स्टूडेंट इसको क्या करना है, इसका स्केयर ले लेते हैं। आपको ज़रा बताएं क्या इसका स्केयर आएगा। 2 का स्केयर क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई, तो ये जो है ये अंडर रूट और स्केयर जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये t प्लस 4 ब्रैकेट ज़रूर रखनी है क्योंकि ये 4 इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा। और ये क्या आएगा, ये 5 5 बार 25 25। अब 4 को मल्टीप्लाई करें, ये 4t आ जाएगा और प्लस 4 4 बार 16 16 आ जाएगा और ये 25। ठीक, t की वैल्यू हमने निकालनी है, तो पहले इसको ख़त्म करें। ये 16 को, ये 16 उधर चला जाएगा 25 और ये -16 हो जाएगा, और ये 4t इज़ इक्वल टू, यहाँ से इसको 16 निकालें जी, इसको ये 9 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये 25 से 16 निकालेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ये 9 ही आएगा जी, और कोई नहीं आएगा, 9 आएगा, 9 आ गया। अब डियर स्टूडेंट क्या करना है, इसको t की वैल्यू हमने निकालनी है। 4t इज़ इक्वल टू 9 ओवर 4 कर लें, ओवर 4 कर लें, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये t की वैल्यू क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट, t की वैल्यू आ गई 9 ओवर 4। t इज़ इक्वल टू 9 ओवर 4। ठीक, कहीं गलती तो नहीं की, 25 और ये 4 ठीक है जी। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं, इसका सलूशन चेक करते हैं जी, वैल्यू निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है t, ये t प्लस 4 इज इक्वल टू 5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 9 ओवर 4 वैल्यू पुट करते हैं जी। अब 2 मल्टीप्लाई t की वैल्यू क्या डी स्टूडेंट, 9 ओवर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो 2 मल्टीप्लाई, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 1 करके ना, इसका ओवर 1 करके 4 एलसीएम आएगा, ये 9 आ जाएगा, और प्लस 1 का टेबल 4 दफ़ा, 4 को 4 के साथ 16 आ जाएगा, ये ऊपर अंडर रूट इज इक्वल टू 5। तो 2 मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ओवर 4 और अंडर रूट इज इक्वल टू 5। तो 2 मल्टीप्लाई 25 का अंडर रूट क्या है, 5, और 4 का क्या है, 2। ये स्केयर भी कर सकते हैं, एक स्टेप मैंने नहीं किया, पर 25 का जो अंडर रूट 5 है, और 4 का जो अंडर रूट 2 है, ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 इज इक्वल टू किसके आ गया, 5। तो देख लें, लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सो सॉल्यूशन सेट, इसका स्क्वायर रूट इज राइट, रूट इज राइट, चलो रूट इज राइट, तो इसका सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट डी स्टूडेंट क्या बताएं, इसका सॉल्यूशन सेट होगा, ये t की वैल्यू जो है 9 ओवर 4। तो ये डी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है इसका पार्ट नंबर जो है ये 5 हमने, पार्ट नंबर 4 सॉरी, पार्ट नंबर 4 जो है इसका हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट कर लें, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड पर, अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये 4 का 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ये ब्रैकेट ज़रूर रखनी है कि ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ब्रैकेट के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, टी की वैल्यू निकाल लेंगे,
और चेक कर लेंगे टी की वैल्यू पुट करके। तो डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये इसका पार्ट नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का डियर स्टूडेंट हमने सॉल्व कर दिया है। प्रैक्टिस करें, मैथ विद प्रैक्टिस है। आप जितनी ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस अंडरस्टैंडिंग होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मैथ आएगा। तो डियर स्टूडेंट अगला जो है वो अगले पार्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।